Assalamualaikum. It's me, Dr. Waqas Ali, and today we are going to discuss about the stomach from the GI tract. ठीक है, तो हम लोगों ने पहले जो लेक्चर लिया था वो माउथ टू एनएस जो है हम लोगों ने वो सारा स्टडी किया था। यहाँ पे हम हर एक ऑर्गन को सेपरेटली जो है वो डिस्कस करेंगे सो दैट हमें उनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में क्लियर हो सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है स्टमक पे। तो स्टमक क्या है, सबसे पहले हम स्टमक की डेफिनेशन को देख लेते हैं। स्टमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन, जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल से बना हुआ ऑर्गन होता है। और ये किस में हेल्प करता है? ये डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है टू मिक्सिंग अप द फूड। और ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एंजाइम्स और एसिड को, सो दैट वो पूरी तरह से फूड को क्या कर सके, फूड को अच्छे से मिक्सअप करके डाइजेशन में लेके जा सके। तो इसकी डेफिनेशन को हम क्लियर करते हैं कि स्टमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज अ पार्ट ऑफ जीआई। ठीक है, इट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स टू प्रोड्यूस एंजाइम्स एंड एसिड्स। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स क्यों हो रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इसलिए हो रहा है ताकि ये प्रोड्यूस कर सके एंजाइम्स को और एसिड्स को, सो दैट वो पूरी तरह से जो फूड है वो क्या हो सके, ब्रेक डाउन हो सके, वो बिल्कुल मिक्सअप हो सके। ठीक है, और ये क्या है, इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। अब हम देख लेते हैं, इज दिस अ जे शेप्ड ऑर्गन? यस, दिस इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। लुक एट दिस डायग्राम। तो इसमें देखिए ये कुछ जे शेप का हमें स्ट्रक्चर जो है इसका नजर आ रहा है। डायग्रामेटिकली मतलब ये हमें फुल ऑन जे शेप्ड नजर आ रहा है। ओके, तो हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज अ पार्ट ऑफ जीआई एंड इट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स टू प्रोड्यूस एंजाइम्स एंड एसिड्स, और इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द स्टमक। और अब हम देख लेते हैं कि इसका मेनली फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन अभी हमने बोला कि ये टेम्परेरी क्या करेगा, स्टोर करेगा फूड को। मींस कि ये फूड को टेम्परेरी स्टोर करेगा, मींस के इसने परमानेंट उसको नहीं रखना, ये टेम्परेरी स्टोर करेगा और फिर मूव करेगा फॉरवर्ड। देन हमारे पास क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है टू मिक्स अप दैट फूड। मतलब वो प्रॉपरली उस फूड को क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है। मतलब फूड जो है वो यहाँ पे आ गई, स्टमक बैग में आ गई। स्टमक बैग में जैसे ही आएगी ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, सो दैट फूड क्या हो सके, प्रॉपरली मिक्सअप हो सके। तो उसके बाद अगर हम इसकी लोकेशन के बारे में देखें तो लोकेशन क्या है, इट इज प्रेजेंट इन द अपर एब्डोमेन। मतलब ये अपर एब्डोमेन में अवेलेबल प्रेजेंट होती है, सॉरी। और ये क्या करता है, ये लेफ्ट साइड पे, हमारा जो लेफ्ट साइड है उस साइड पे ये प्रेजेंट होगा और अपर पार्ट में होगा। ठीक है, सेकंड वन, ये अबाउट फिफ्थ रिब। अगर हम अपने रिब्स के स्ट्रक्चर में देखें तो ये कौन सी, फिफ्थ रिब से लाई करना शुरू हो जाता है। तो दिस इज द लोकेशन। अगर अब हम बात करते हैं इसकी साइज की, तो देयर इज नो स्पेसिफिक साइज ऑफ स्टमक, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हाउ मच वी हैव ईटन। जितना हम लोगों ने खाया होगा ये उतना फ्लैटेंड हो जाएगा, उतना फैल जाएगा। ठीक है, तो इसका साइज जो है वो कंफर्म नहीं होता। इट डिपेंड कि ये हमने अभी बात की कि मस्कुलर बैग है, तो हम जो है मस्कुलर बैग में जितना डालेंगे वो उतना डायलेट हो जाएगा, अगर कम डालेंगे तो कम डायलेट होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी लेयर्स की। लेयर्स में हमारे पास इसका जो है वो मेनली क्या आ जाता है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और सिरोजा। ठीक है, मतलब ये इन 4 लेयर से, मतलब हम यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं, इट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। इसके पार्ट क्लियर करने से पहले इसकी लेयर्स को क्लियर कर लेते हैं हम। तो हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके पार्ट्स की तरफ। मेनली इसमें पार्ट्स क्या क्या है, एसोफेगस तो हमें पता चल गया कि वो खुराक की नाली है। ठीक है, इसको हम सेपरेटली फिर उसमें डिस्कस भी करेंगे। मेनली आज हमारा है पॉइंट स्टमक का, तो हम सिर्फ और सिर्फ स्टमक के पार्ट्स को देखते हैं। स्टमक में हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ जाता है कार्डिया। ठीक है, कार्डिया इज दैट कि जो एसोफेगस को स्टमक के साथ ज्वाइंट कर रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड कार्डिया। ठीक है, अब ये क्या करता है, कार्डिया जो है वो फूड को स्टमक बैग में ले आता है। उसके बाद ये एंटीपेरिस्टोलिसिस नहीं होने देता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट, स्टमक बैग का ये पॉइंट, मतलब जे शेप जहां से स्टार्ट हो रही है, जे शेप का जो कर्व जा रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फंडस। ठीक है, फंडस के बाद ये जो पूरा पार्ट, होलो पार्ट बनाया हुआ है जिसमें बॉडी लिखा हुआ है, दिस बॉडी पार्ट। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें तो ये ब्लू में जो मैंने लाइनिंग के साथ इसको क्लियर करने की कोशिश की है, ये है एंट्रम। ये लोअर पार्ट आ जाता है किसका, स्टमक का। जो फंडस है वो अपर पार्ट है स्टमक का, और एंट्रम जो है वो लोअर पार्ट है स्टमक का। ठीक है, और मिड में जो इन दोनों के आ रही है वो क्या है, वो बॉडी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है, पाइलोरस। जिस तरह से यहाँ पे कार्डिया था, यहाँ पे पाइलोरस है जो ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलेगी जाके, उस वो पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, पाइलोरस बोल देंगे। तो ये हमारे पास जो थे वो क्या थे, इसके पार्ट से।
अब इन सारे पार्ट्स को मैंने डायग्रामेटिकली क्लियर इसलिए किया कि हमें एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए स्टमक का कि कौन कौन सा पॉइंट है। फर्स्ट वन इज कार्डिया, फिर उसके बाद फंडस आ जाता है, फिर बॉडी आ जाता है, फिर जो एंट्रम आ जाते हैं और देन हमारे पास क्या आ जाता है, पाइलोरस आ जाता है। तो ये मेनली 5 पार्ट्स होते हैं स्टमक के। फिर हमने बात की थी लेयर्स के बारे में कि 4 लेयर्स होती है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरियस और सीरोजा। ठीक है, अब हम उसकी जो है वो एनाटॉमी समझ लेते हैं। यहाँ पे जो है सर्कुलर में इसको बनाया गया। अब इसमें क्या है, ये जो इनर है, मोस्ट इनर, इसको हम बोल देते हैं म्यूकोजा लेयर, क्योंकि हमने फर्स्ट इसको क्या कहा, म्यूकोजा, सेकेंड लेयर को हमने बोला सब म्यूकोजा, थर्ड को हमने बोला मस्कुलरियस एक्सटर्ना और फोर्थ को बोला हमने सीरोजा। फर्स्ट जो है हमारे पास वो क्या आ रही है, मोस्ट इनर जो है, मोस्ट इनर जो है वो हमारे पास म्यूकोजल लेयर है। और ये मेनली किसमें डिवाइड हो रही है, 3, मतलब इसमें क्या है, हम इसको 3 में इससे डिवाइड करें सो दैट इसका फंक्शन जो है वो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकें। इसमें फर्स्ट वन है एपिथेलियल लाइनिंग। एपिथेलियल क्या करता है, अटैचमेंट देता है, क्योंकि मेनली ये क्या है, अंदर सबसे मोस्ट इनर, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है फूड के, डायरेक्ट कांटेक्ट फूड में होने की वजह से ये क्या करेगा, मेनली एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, लैमिना प्रोपेरिया और मसल म्यूकोजा, मींस लैमिना प्रोपेरिया इसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स और जो है हेल्प करता है कि ये जो है एब्जॉर्प्शन करे। म्यूकोजल लेयर जो मसल लेयर जिसमें आ रही है वो क्या करती है कि वो इसको एबल बनाती है कि जो फूड आ चुकी है इसके पास उसको क्या करे, ये अच्छे से मिक्सअप करने के बाद इसको क्या कर ले, इसमें से सारा जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, उसको एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा जो है वो ग्रीन से बनाई हुई है, म्यूकोजा रेड से हो गई या ग्रीन से, हमने इसको क्लियर करने के लिए ग्रीन से बनाया, तो वो पॉइंट कौन सा है, सब म्यूकोजा। अब सब म्यूकोजा किस चीज से बनी हुई है, सब म्यूकोजा में लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं और नर्व होती है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे ये सप्लाई देती है और ये बाइंड करती है किसको, म्यूकोजा को और मस्कुलरियस एक्सटर्ना को, दोनों को मिलाती है। ठीक है, तो ये हमारी थी सेकेंड लेयर ऑफ स्टमक। अब हम बात कर लेते हैं हमारी थर्ड की, यानी कि मस्कुलर लेयर। अब इसमें क्या होता है, मस्कुलर लेयर जो है हमारे पास वो डिस्टेंस आ रहा है इसमें, मतलब हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल में भी आ रहा है। तो हमारे पास ये क्या है, इनर ऑब्लिक है, सॉरी इनर ऑब्लिक होता है, मिडल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। मस्कुलर लेयर में भी 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, इनर जो होता है वो ऑब्लिक होता है और जो मिडल होता है वो सर्कुलर होता है और जो आउटर हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो लॉन्गिट्यूडनल आ जाता है। ठीक है, और अब हम अगर इसकी बात करते हैं तो हमारे पास ये यहाँ तक होती हैं तीनों लेयर्स। जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाते हैं, तो मेनली हम इन 2 जो लेयर्स हैं इनको स्टडी करते हैं मस्कुलरियस लेयर में। थर्ड जो है वो, मतलब फर्स्ट वन जो इसमें थी वो स्किप हो जाती है, फॉर दैट थर्ड वन बन जाती है। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट है सीरोजा। सीरोजा क्या है, फाइब्रस है, फाइबर से मिलकर बनी हुई लेयर होती है और ये थोड़ी क्या होती है, ये टफ होती है, क्योंकि ये टफ के साथ क्या कर रही होती है, ये प्रोटेक्शन दे रही होती है। तो प्रोटेक्शन दे रही होती है हमारे स्टमक को, ये आउटर पार्ट में मौजूद होती है, मतलब मोस्ट आउटर जो लेयर है स्टमक की वो कौन सी है, सीरोजा। तो ये हमारे पास मेनली सारा स्टमक के बारे में हो गया। स्टमक की हम लोगों ने डेफिनेशन देख ली, लोकेशन देख लिया, साइज देख लिया, फंक्शन देख लिया, पार्ट्स देखे और उसके बाद हमने लेयर्स को भी डिस्कस किया, सो दैट हमें क्लियरली ये जो मस्कुलर ऑर्गन है हमारा ये प्रॉपरली क्लियर हो सके। इसके बारे में आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कहीं से भी कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।